इसी कारण मैंने आपको नहीं दिया है। तो कोई भी घटना किसी न किसी कारण के कारण, मतलब कि कोई भी घटना जो घटती है उसके पीछे कोई ना कोई एक कारण होता है। आप अपने छत के किनारे बिल्कुल जाके खड़े हो गए, आप अपने छत के इतने बिल्कुल किनारे जाके खड़े हो गए कि आप गिर गए। ना आप किनारे खड़े होते, ना आप गिरते, ना आप रोड पर गए होते, ना आपका एक्सीडेंट होता, ना आपने धारदार वस्तुओं को अपने हाथ में लेकर के आप कर्तव्य दिखा रहे होते, ना आपका हाथ कटता। कहने का मतलब यह है कि कोई भी घटना घटने के पीछे किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई कारण होता है। अब दर्शन में यहां पर क्या कहा जाता है, आपका पुनर्जन्म जो हो रहा है, आपको निर्वाण जो नहीं प्राप्त हो रहा है, उसका कारण यही है कि आप तृष्णा में बंधे हुए हैं। तो तृष्णा की चर्चा मैंने पहले भी कई बार की। क्या है तृष्णा? तृष्णा एक ऐसी स्थिति है जो आपके जीवन के जो मुख्य लक्ष्य है उससे आपको दिग्भ्रमित करता है। कैसे? वस्तु विशेष, संबंध विशेष के प्रति मोह, लालच, व्यक्ति विशेष के प्रति ईर्ष्या, व्यक्ति विशेष के प्रति क्रोध, ये सारी चीजें जो है कही जाती है तृष्णा। तो इन तृष्णा के कारण हमारे जीवन का जो प्रमुख लक्ष्य है वो हम समझ ही नहीं पाते हैं। बुद्धिज्म कहते हैं, बुद्धिज्म में कहा जाता है कि तब तक जब तक आप इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि जिन भौतिक वस्तुओं के प्रति आप आकर्षित हैं, आप लोभी बने हुए हैं, तब तक आपको निर्वाण प्राप्त नहीं होगा। जब तक आप किसी व्यक्ति से नफरत करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, क्रोध करेंगे, तब तक आपको निर्वाण प्राप्त नहीं होगा। जब तक आप किसी व्यक्ति विशेष के संबंध से इतने ज्यादा बंधे रहेंगे कि आप अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं और आपके जीवन के मूलभूत जो कर्तव्य हैं उनका निर्वहन प्रभावित होगा, ऐसी स्थिति में आपको निर्वाण प्राप्त नहीं हो सकता। निर्वाण प्राप्ति के लिए ये सभी के सभी दुख के कारक हैं। लोभ, मोह, माया, ईर्ष्या, लालच, क्रोध, ईर्ष्या, सब के सब ये दुख के कारण है। इन सभी से निकलने के लिए आपको इनका त्याग करना पड़ेगा। और यही वो कार्य कारण का सिद्धांत है। चूंकि आप इन चीजों में बंधे हुए हैं, इस कारण आपको निर्वाण प्राप्त नहीं हो रहा है। और इसीलिए जब ये शरीर आप त्यागते हैं तो फिर उसके बाद एक नवीन शरीर का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि एक गीली मिट्टी, इस गीली मिट्टी से जो बर्तन बन रहा है, जब बर्तन बन जाएगा और दोबारा जब ये टूट जाएगा और फिर कई टुकड़ों में विखंडित होते हुए पाउडर बन जाएगा, आप दोबारा इसे गीला करिए और दोबारा इससे आकृति बन जाती है। ये ऐसी स्थिति है जो अनावरत चलती रहती है, पूरी तरह से नष्ट नहीं होती। तो कार्य कारण का सिद्धांत है। कुम्हार चाक में इस तरह के बर्तन बना रहा है तभी बर्तन बन रहे हैं। दीपक है तभी लौ है, उसी के ऊपर अंदर लौ जल रही है क्योंकि उसके अंदर तेल है। ये कार्य कारण का सिद्धांत है। भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में इस बात की चर्चा आई है। सृष्टि में जो भी जीव जंतु हैं, ये सभी के सभी अपने पूर्व जन्मों के कारण जन्म लेते हैं और अपने पूर्व जन्मों के कारण वो अपने कर्मों पर निर्धारित होता है कि उनके कैसे कर्म थे, उस पर आधारित है कि उनका जन्म कैसा होगा। अगर उन्होंने बड़े ही निकृष्ट कोटि का कर्म किया है तो वो किसी जीव जंतु, किसी जानवर, किसी कीड़े मकोड़े के रूप में पैदा ले सकते हैं। हर व्यक्ति जन्म लेता है हमारी आपकी तरह। वो किसी समय युवा होता है, फिर किसी समय वो प्रौढ़ होकर के, वृद्ध होकर के उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जो चक्र है जीवन और मरण का, ये जीवन मरण का चक्र इसलिए
आप इस चक्र में इसीलिए फंसे हुए हैं क्योंकि आप अपने जीवन का मूल नहीं जानते। आप ये जानते ही नहीं है कि मृत्यु तो एक सत्य है। इससे पीछे भागना, इससे बच करके रहने का प्रयास करना, ये हमारी बेवकूफी है। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? अब आ रही है सर, आ अभी रही नहीं आ है, रही थी बात। ठीक है, ठीक है। हम एक बहुत बड़ी दुविधा में है, एक बेवकूफी में है। हम इस सत्य को नहीं समझ पाते हैं। हमारा जन्म हुआ है और हमारा अंत भी है। कोई भी जन्म हुआ है तो उसका अंत निश्चित है। भगवत गीता का संदर्भ मैं इस रूप में ले रहा हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बुद्धिज्म में जो बात कही गई कार्य कारण का सिद्धांत, वो अपने आप में नवीन है या उससे पहले ऐसा कभी नहीं कहा गया है। ये पहले भी, पूर्व में भी इस तरह की बातें कई बार कही जा चुकी हैं। और उपनिषद दर्शन का जो ब्रह्म चक्र है, उपनिषद दर्शन का ब्रह्म जो चक्र है, ये ब्रह्म चक्र कुछ और नहीं बल्कि बुद्धिज्म का प्रतीत समुत्पाद है। हालांकि प्रतीत समुत्पाद शब्द पाली नहीं है, यह संस्कृत का शब्द है। पाली में इसे परिच्य समुत्पाद कहते हैं। परिच्य समुत्पाद। तो जो कार्य कारण का सिद्धांत है, वो बुद्धिज्म का ये जो दर्शन है, इसमें कोई पहला नहीं है। ये पूर्व में भी उपनिषद के दर्शन के ब्रह्मचक्र की नकल है। तो इसमें क्या होता है? इसमें 3 प्रकार का जीवन है। कौन सा जीवन है? आपका अतीत, आपका वर्तमान और आपका भविष्य। आपका अतीत, आपका वर्तमान और आपका भविष्य। वर्तमान जीवन अतीत जीवन का कारण है एवं भविष्य वर्तमान का। आपने जो कल बीज बोया है, वो बीज एक वृक्ष के रूप में, वृक्ष रूप में बनने से पहले अंकुरित होता है, और ये है आपका अतीत। जब अंकुरित वृक्ष बीज एक वृक्ष का रूप धारण करता है, ये है आपका वर्तमान। और वही वृक्ष जब समय के साथ सड़ गल जाता है, ये होता है उस वृक्ष का भविष्य। उदाहरण मैं जैसे ये लेना चाह रहा हूं, आज जो आप कर्म किए हैं, कर रहे हैं, ये आपके पूर्व कर्मों का परिणाम है। आज आप जहां पर हैं, बीएचयू में आपका एडमिशन हुआ, क्योंकि आपने अतीत में इस बीएचयू में एडमिशन पाने के लिए कठोर आपने तपस्या की, अर्थात आपने कठोर तप किया, परिश्रम किया एडमिशन पाने के लिए, तो इसको तपस्या ही मानिए। तो आपने एडमिशन पाया, ये आपका अतीत है। आपका वर्तमान आपका भविष्य बनाएगा। आपके अतीत के कर्मों से आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एडमिशन तो पा लिया, पर अब आपके भविष्य की जो दिशा और दशा है, वो आपका वर्तमान निर्धारित करेगा। अब आप वर्तमान में क्या उसी प्रकार से अग्रसर हैं? क्या उसी प्रकार से आप तपस्वी हैं? क्या उसी प्रकार से आप तप कर रहे हैं जिस प्रकार से आपने प्रयास किया काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए? तो कुछ इसी प्रकार से आप समझिए कि हमारा जीवन चक्र जो है, कार्य कारण का सिद्धांत, आपने जो अतीत के कार्य किए उसी का कारण है कि आज आप यहाँ पर हैं। आज जो आप कार्य करेंगे वो कारण आपको भविष्य में दिखेगा। तो अतीत, वर्तमान और भविष्य, इन्हीं तीनों में आपके ये कार्य कारण के सिद्धांत घूमते हैं, चलते रहते हैं। इसमें जो कार्य कारण का सिद्धांत है, इसे हमने बोला था आप लोगों को, इसे द्वादश निदान कहते हैं। द्वादश, 2 और 10, 12, 12 निदान आप देख सकते हैं, 12 निदानों की चर्चा है। 12 निदानों की चर्चा में हम प्रारंभ करते हैं नीचे से ऊपर की ओर। कुछ शब्द दिए गए हैं, बस इन शब्दों को आप याद रखिए और उसका अर्थ क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। नीचे से ऊपर की ओर, जरा मरण। जरा मरण ये एक ऐसी स्थिति है जिसे कहा जाता है कि आप वृद्धावस्था में थे और आपकी मृत्यु हो गई। फिर से बोल रहा हूं, जरा मरण, आप वृद्धावस्था में हैं
और फिर आपकी मृत्यु हो जाती है। याद रहे, ये कार्य कारण के सिद्धांत में जो बातें चर्चा की गई हैं, जिन बातों की चर्चा की गई है, इन बातों की चर्चा के अनुसार एक इंसान की जो औसतन आयु होती है उसके अनुसार चर्चा की गई है। अकाल मृत्यु की ये बात यहाँ पर नहीं है। मतलब औसतन हम ये मानते हैं अपना जो हिंदू परंपरा के अनुसार कि 100 वर्ष की आयु होती है, जिसमें कि 25 वर्ष तक हम ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करते हैं। उसके बाद के 25 वर्ष तक हम गृहस्थ आश्रम का पालन करते हैं। उसके बाद हम संन्यास आश्रम का पालन करते हैं 25 वर्ष तक, और फिर 75 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक हम वानप्रस्थ आश्रम का पालन करते हैं। तो हमारा पूरा का पूरा जीवन 4 आश्रमों में बटा हुआ है। ये एक औसतन आयु बताई जाती है धर्म के अनुसार, परंपरा के अनुसार। उसी प्रकार से एक औसतन आयु के अनुसार इन लोगों ने बताया है कि हमारा जन्म और हमारी मृत्यु, तो जरा मरण कुछ और नहीं बल्कि आपकी वृद्धावस्था है और आपका मृत्यु का स्टेज है। जैसे ही आपकी मृत्यु होती है वैसे ही अगला आपका पुनर्जन्म होता है। तो आपका पुनर्जन्म क्यों हुआ? क्योंकि आपके पूर्व जन्म के जो कर्म थे उसमें कोई ना कोई इच्छा, आपकी कोई ना कोई तृष्णा रह गई है। किसी व्यक्ति विशेष के प्रति क्रोध, मोह, माया, वस्तु विशेष के प्रति लालच रह गया है, इसलिए पुनर्जन्म की इच्छा होती है। इस स्थिति को जाति कहते हैं। तीसरा, भव, अर्थात जन्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति। ऐसी स्थिति जब आप जाति हो गया कि आपको जन्म करना है, अब यहां पर प्रवृत्ति आती है। इन सारी बातों को 3 भागों में बांटा गया है, जाति, भव और उपादान। ये तीनों की तीनों स्थिति जो है वो आपके पुनर्जन्म करने की इच्छा से संबंधित है। तीनों के लिए बस शब्द अलग अलग है। एक को पुनर्जन्म की इच्छा बोलते हैं, जन्म ग्रहण करने की इच्छा बोलते हैं, और एक को जन्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति बोलते हैं। अगला है उपादान। ये उपादान की व्याख्या इस रूप में रखिए कि तीव्र इच्छा क्यों होती है? क्योंकि सांसारिक वस्तुओं के प्रति आपके अंदर आसक्ति है। आप भौतिक वस्तुओं के प्रति, संबंधों के प्रति इतने आसक्त हैं। आसक्त मतलब इस तरह से आप लोभी हैं, बंधे हुए हैं कि आप उससे दूर होना ही नहीं चाहते। वो सभी चीजें तीव्रता से और अतिशीघ्र पाने के इच्छुक है। ये तुरंत हमको मिल जाए, ये चीजें हमको तुरंत मिल जाती तो बस जीवन का उद्देश्य ही पूरा हो जाता। पर वो उद्देश्य कभी भी अंतिम नहीं होता। एक अन्य उद्देश्य, एक अन्य इच्छा उभर जाती है। तो सांसारिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति उपादान कहलाती है। यही उपादान है तृष्णा। ये जो आसक्ति है, ये कौन सी आसक्ति है? तो इसकी चर्चा तृष्णा में की गई है। सांसारिक विषय अर्थात भोग, रूप, रंग, मोबाइल का डिजाइन, टी शर्ट का कलर, जूते का रूप, उसका कैसा डिजाइन है, किस प्रकार की खाद्य सामग्री, इत्यादि इत्यादि। सांसारिक विषय इसे बोलते हैं। तृष्णा की वस्तुओं को सांसारिक विषय बोलते हैं क्योंकि इसी संसार में सब मिलते हैं। ये तृष्णा जो है सांसारिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति, उपादान और तृष्णा हुआ। अब जब तृष्णा आ जाती है तो उसके बाद वो स्थिति आती है वेदना। आप इस वेदना में क्या होता है? इस वेदना में जो आपकी इंद्रियां हैं, वो इंद्रियां पूर्व की अनुभूतियों से प्रेरित हैं। अब आप पूछेंगे भैया पूर्व की अनुभूति क्या होती है? आपकी जब मृत्यु हो गई और आपको पुनर्जन्म की जो इच्छा हो रही है, सभी एक दूसरे से लिंक इसलिए है क्योंकि पूर्व की इंद्रियानुभूति है। इस वस्तु के प्रति जो आपका मोह है, लालच है, आकर्षण है, ये पूर्व की अनुभूति का परिणाम है। एक ऐसी वस्तु जिसे आपने कभी देखा ना हो,
एक ऐसा खाद्य पदार्थ जिसका आपने स्वाद कभी लिया ना हो, एक ऐसी स्थिति जिसमें कभी आज तक आप पड़े ना हो, आप उसके अच्छे और बुरे का अनुभव कभी कर ही नहीं सकते। पर जब वो आपके समीप आ जाता है, जब वो अनुभूति आप व्यक्तिगत रूप से कर लेते हैं, उसके बाद आप ये निश्चित करते हैं कि आपका उसके प्रति कितना आकर्षण है, क्योंकि वो आकर्षण आपके अंदर है, आपकी इंद्रियों के कारण है। एक बच्चा तब तक किसी एक जलती हुई लौ को छूना चाहता है और उसके माता पिता उसका हाथ दूर करते हैं, जब तक कि एक्सीडेंटली या अचानक उसका हाथ कभी जल न गया हो, तब तक तो वो जरूर छूना चाहता है। वो तब तक किसी धारदार वस्तुओं को छूने का प्रयास करता रहता है जब तक कि गलती से उसका हाथ कट ना गया हो, छिल ना गया हो। एक बच्चा तब तक चलने का प्रयास करते रहता है असावधानी पूर्वक, जब तक कि वो देखता नहीं है कि हम कितनी बार गिर गए या हमको गिर के चोट लगी। उसके बाद बच्चा डरता है, चिल्लाता है, रोता है, अगल बगल दीवार या किसी व्यक्ति का पैर या हाथ पकड़ के खड़ा होना चाहता है, वरना इससे पहले तो वो यूं ही खड़ा हो जाना चाहता है। कहने का मतलब यह है कि आपकी इंद्रियां जब तक किसी बात की अनुभूति नहीं करती हैं, तब तक आपके अंदर मोह, लोभ, माया, ईर्ष्या, क्रोध आता ही नहीं है। और ये जब आपके पूर्व जन्म में आ चुका है तो यह है वेदना। यहाँ वेदना का अर्थ यह है कि पूर्व की जो इंद्रियानुभूति है, वो इंद्रियानुभूति भी आपको प्रेरित कर रही है कि भैया जन्म लो, शरीर खोजो। स्पर्श, स्पर्श क्या है? अब स्पर्श तो ये है कि जब आपकी आत्माएं तो भाई मोबाइल पकड़ नहीं सकती, पर आत्माओं में तो इच्छा है। अब इस मोबाइल को अगर पकड़ना है कि भैया हमें एप्पल का मोबाइल चाहिए या हमें बर्गर चाहिए, स्वाद लेना है, तो आपको एक शरीर की आवश्यकता है। तो यह शरीर क्या है? आपकी इंद्रियां जिस वस्तुओं के साथ संपर्क बनाती हैं, वो वस्तुएं हैं ये शरीर। तो उसकी ओर बढ़ने वाली स्थिति स्पर्श कही जाती है। ध्यान रहे, उसकी ओर बढ़ने वाली स्थिति स्पर्श कही जाती है। और जब आप उस ओर बढ़ जाते हैं, तब बात आती है षडायतन। षडायतन क्या होता है? षडायतन आपकी पंच इंद्रियां और आपका मन है। पंच इंद्रियां बाह्य होती हैं और मन होता है आंतरिक। मन का कोई स्वरूप नहीं होता है, पर पंच इंद्रियों का स्वरूप होता है आप सूंघ सके, आप स्वाद ले सके, आप स्पर्श कर सके, आप सुन सके, आप देख सके। इसी से तो ये पूरी की पूरी काया बनी है। और प्लस आपका मन, ये मन का कोई स्वरूप नहीं होता, ये इंटेंजिबल होता है, अमूर्त होता है। तो स्पर्श की प्रवृत्ति के कारण ही आपने षडायतन को चूज किया और आपने एक शरीर को प्राप्त किया। ये जो आपने शरीर को प्राप्त किया, ये समझ लीजिए कि वो अवस्था है जब एक बीज का रोपण हो रहा है, गर्भावस्था आप समझ लीजिए। ये इसे आप गर्भावस्था समझ लीजिए कि अब वो आत्मा एक गर्भ को धारण करके एक शिशु के रूप में अपना स्वरूप ले रही है, ले नहीं चुकी है, ले रही है। षडायतन के बाद आता है नाम रूप। ये मन एवं शरीर का समूह है, ये पूरा का पूरा आकार बन जाता है। गर्भ में जब बच्चा आता है तो तुरंत आप देखेंगे नहीं कि वो एक बड़ा सा शरीर बन जाता है, एक बीज जैसा होता है, फिर धीरे धीरे उसका विकास होता है। ये नाम रूप वो स्थिति है जब पूरा का पूरा शरीर बन जाता है। ऐसे समझ सकते हैं कि आप जन्म से ठीक पहले की स्थिति जब बच्चा पेट में है, तो इसे कहिए नाम रूप। इसमें मन और शरीर पूरा बन जाता है। और यही समझिए कि इंद्रियों के वास का स्थल यही है। अभी जो आपका शरीर है, ये शरीर ही ना होता तो आपको किसी वस्तु विषय के प्रति ना लोभ होता, ना माया होती, किसी व्यक्ति विशेष से ना क्रोध होता, ना ईर्ष्या होती। तो ये मन और शरीर का समूह है, इंद्रियों के वास का स्थल है, और इस चरण को हम बोलते हैं नाम रूप। इसका निर्माण होता है। इसके बाद आता है, नाम रूप को माम रूप भी बोलते हैं। और इसी के बाद आता है विज्ञान। विज्ञान क्या है?
विज्ञान वो है जिसमें कि नवजात शिशु का जन्म, शरीर और मन पूरी तरह से विकसित हो चुका है, पूरी तरह से विकसित हो चुका है। और यूं भी समझ लीजिए इसी समय उनका जन्म होता है, मतलब अब वो पेट से बाहर है, वो पेट से बाहर है। जैसे ही बाहर आते हैं आ जाता है संस्कार। तो जो आपका संस्कार है, ध्यान रहे, मैं वो 16 संस्कार की बात नहीं कर रहा हूं, कर्ण भेदन गण की जो बात, मैं उस संस्कार की बात कर रहा हूं जिस संस्कार में आपके पूर्व जन्म की प्रवृत्तियां रहती हैं। इसमें पूर्व जन्म की प्रवृत्तियां रहती हैं, भूतकाल, इसमें पूर्व जन्म की प्रवृत्तियां रहती हैं। और वही आपका संस्कार, अगर आपके पूर्व जन्म में आप महाकुकर्मी रहे हैं, आप महालोभी रहे हैं, आप महा अत्याचारी रहे हैं, वो आपके संस्कार का नाम है, वो आपका संस्कार है। यहां पर कहा गया, आपने बड़े बुजुर्गों को, जो पुराने परंपरावादी लोग हैं, उनको आपने सुना होगा, कैसा संस्कार है तुम्हारा, अरे बड़ा अजीब इसका संस्कार है, अरे बड़ा उत्तम संस्कार है। ये लोग बात करते थे पहले के लोग, ये आम बोलचाल की भाषा में हमारे समाज में हमारी संस्कृति का एक हिस्सा था। पर आज बदलते हुए संस्कृति के कारण ये परंपरा से हट गया है। तो पूर्व जन्म की प्रवृत्ति को ही संस्कार कहते हैं। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि जिसमें कि पिछले जन्मों के कर्मों का प्रभाव होता है, और यही प्रभाव संस्कार कहा जाता है, क्योंकि ये संस्कार बनाता है। पूर्व के जन्म में आपके जैसे कर्म रहे हैं उसके अनुसार संस्कार बनते हैं। फिर इसके बाद की स्थिति आती है जो अंतिम चरण है, अविद्या। अविद्या की स्थिति है ज्ञान का अभाव। पूर्व जन्म के कर्मों के कारण आप अभी भी उसी में फंसे हुए हैं, आप तैयार ही नहीं है कि अब हमें निर्वाण के प्रति कुछ अच्छे संस्कार, अच्छे परिवर्तन करने चाहिए। भले ही आपके परिवार, आपके समाज, आपके शिक्षक, आपके मित्र, आपके परिजनों ने आपको एक अच्छा संस्कार देना चाहा, पर आप उसको मानने को तैयार नहीं। आप अगेन उसी आसक्ति में है, उसी लोभ मोह माया क्रोध ईर्ष्या में बंधे हुए हैं, पूरा जीवन आपने से निकाल दिया। इस स्थिति को बोलते हैं अविद्या। ये एक ऐसी स्थिति है जिस समय आप चाहते तो अपने पूर्व जन्मों के संस्कार से मुक्त हो सकते थे, तप करके मतलब अच्छे कर्म करके, अच्छे भाव से आप रह करके चाहते तो कर लेते। परिवार एक अच्छा संस्कार देता है, समाज एक अच्छा संस्कार देता है, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। पर इसके बावजूद आप देखेंगे परिवार चाहे जितना संस्कारी हो, जितना भी संस्कार दे, समाज चाहे जितना भी संस्कार दे, इनमें भी कुछ बड़े आतताई लोग होते हैं। इसे, इस स्थिति को बोलते हैं अविद्या। इस व्यक्ति विशेष में ज्ञान का अभाव है। सर वॉइस ब्रेक कर रही है आपकी। ठीक है, ये आवाज आ रही है? हाँ अब आने लगी सर, अभी नहीं आ रही थी। ठीक है, आवाज आ रही है? यस सर। अब बताइए, आवाज आ रही है? यस सर। जी सर। ठीक है। तो ये अविद्या जो है ऐसी स्थिति है कि मैं आपसे ये बोलता हूं कि भाई उद्भव अभी सुबह है, तो उद्भव बोलेगा कि नहीं ये तो शाम है। तो वास्तविकता को जो अवास्तविक माने, दुख को जो सुख माने, अनात्म को जो आत्मा समझे, कहने का मतलब ये है जो यथार्थ है उसे यथार्थ जो ना माने, वास्तविकता को जो स्वीकार ना करे, अवास्तविकता को ही वास्तविकता मान ले, इत्यादि इत्यादि। ये ऐसी स्थिति है, चाहे आप किसी को कितना भी संस्कार दें, कितना भी समझाएं, अगर वो निर्वाण प्राप्ति के प्रति इच्छुक नहीं है, वो अगेन उसी लोभ मोह माया क्रोध ईर्ष्या में बंधा हुआ है, तृष्णा में बंधा हुआ है, तो वो फिर इसी अविद्या के कारण वापस जरा मरण, फिर से वही व्यक्ति वृद्ध होगा और उसकी मृत्यु होगी, और ये साइकिल यूं ही चलता रहेगा, ये चक्र यूं ही चलता रहेगा। तो ये है प्रत्युत समुत्पाद। अब किसी की कोई इसमें किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। जी सर। सर ये
आपने जाति और भोग के बारे में बताया है, तो जाति में पुनर्जन्म की इच्छा और इसकी भोग आवाज में मुझे जन्म क्यों ग्रहण नहीं आ रही करने। है? एक सेकेंड, एक आप सेकेंड देख, मैं एक सेकेंड देख लेता हूँ, हो सकता है कि मेरी तरफ से कोई गड़बड़ है। हाँ, अब बोलिएगा। सर, आपने जाति और भोग के बारे में बताया। जाति मतलब पुनर्जन्म की इच्छा और भव जन्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति। ये तो एक ही बात हुई सर। हमने इस बात को तो पहले ही बोल दिया था, बल्कि उपादान को भी इसी में रखिए। जाति, भाव और उपादान तीनों एक ही स्थिति है। अंतर बस ये है, जन्म ग्रहण करने की इच्छा और जन्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति, ये यहाँ पर इस फिलॉसफी के अनुसार दो अलग अलग चीजें बताई गई हैं। और कोई प्रश्न? सर, और माम रूप आप वेदना पूछ रहे हैं प्रगति। हाँ, बोलिए 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 बोलिए। हेलो सर। वेदना है, वेदना है पूर्व इंद्रियानुभूति। अगर आपकी पूर्व की इंद्रियों ने इस प्रकार की अनुभूति की हुई है, जो आपको इस बात के प्रेरित कर रहा है इस ओर कि हमको उसी प्रकार की अनुभूति दोबारा चाहिए, तो ये स्थिति वेदना कही जाती है। उस आत्मा में पूर्व जो शरीर था पुराना से, जो पूरा जो जो नष्ट हो गया, उस शरीर को धारण करने के बाद उसने जो जो इंद्रियों का उपभोग किया था, जिस जिस वस्तु विशेष के प्रति उसके अंदर लोभ और मोह माया लालच था, वो सारी चीजें उसके मन में अभी भी हैं। इस स्थिति को वेदना कहते हैं। आपने जो पूछा है माम रूप के लिए मैंने बोला था कि इसे नाम रूप भी कहेंगे। मैंने नाम रूप करके भी इसकी चर्चा की थी, और मैंने बोला था ये मन और शरीर का समूह है। मतलब मन और शरीर का जब निर्माण होता है, ऐसे समझ लीजिए कि सब किसी गर्भ में कोई बच्चा, जब कोई बीजारोपण होता है, वो शरीर का रूप धारण करने लगता है, उस स्थिति को, जो शरीर बन जाता है, उस स्थिति को नाम रूप बोलते हैं, माम रूप बोलते हैं। और क्या जानना है? वेदना नंबर 7 है ना। वेदना तो अभी तो बोला था, वेदना पूर्व इंद्रिय अनुभूति। आपके आत्मा में पूर्व जन्म में जो जो आपने सुख भोगे हैं, जो जो आपके मन में लोभ लालच है, उसके प्रति आप इतने ज्यादा आसक्त हैं कि इस स्थिति को वेदना के अनुसार पूर्व इंद्रियानुभूति कहते हैं। और ये पुराने जो इंद्रियानुभूति है, उसके कारण आप अगले शरीर के प्रति आकृष्ट हैं कि अगले शरीर हमें मिल जाए, ताकि हमें सारी इंद्रियानुभूतियों को दोबारा एंजॉय कर सकें। नंबर 5, षडायतन। षडायतन तो मैंने बोल ही दिया था, शरीर और मन। ये शरीर को बोले हैं पंच इंद्रियां। पंच इंद्रियां क्या होती है वो आपको पता, हमने बता ही दिया है। और मन, इससे बनता है षडायतन। ये शरीर जो बन जाता है, इस शरीर को बनाने की जो प्रवृत्ति है, उसके लिए जो बीज, जब कोई बीज गर्भ में आ जाता है स्त्री के, उस स्थिति की बात कही जा रही है। आपको स्थिति वो ध्यान वो इसीलिए नहीं याद रहेगी क्योंकि आपके अंदर तो अविद्या है। अविद्या के कारण आपको याद नहीं रहता है। बुद्धिज्म में ये पेंटिंग बड़ी फेमस है। अगर आप किसी मोनेस्ट्री में जाएं तो आपको उनके कैलेंडर में, उनके कपड़ों में, या उनकी दीवार में आपको दिखेगा। ये बुद्धिज्म की जो चित्रकारी है, ये आपको 9वीं-10वीं शताब्दी से बननी शुरू हो जाती है। और इसमें आपके कर्मों के आधार पर आपसे किस प्रकार का कृत्य होगा उसकी चर्चा है। तो इसे बुद्धिज्म में भाव चक्र बोलते हैं। और ये जो आदमी जो फेरोसियस भयावह दिख रहा है, जिसके दांत नुकीले निकले हुए हैं, नाखून नुकीले नुकीले हैं, ये वो भाव चक्र है, काल चक्र है, जो इंसान को, मतलब इसके अंदर जो प्रवृत्ति है पुनर्जन्म के लिए और वस्तु विशेष के प्रति जो लालच है, उसकी चर्चा किया हुआ है। तो ये सारी बातें चित्रकारी में बनाई हुई है, और ये पूरे के पूरे 12 चरण यहाँ दिखाए गए हैं। इस 12 चरण में आप देख रहे होंगे, ये आरंभ है, ये अंत है। ये आपको दिख रहा है मेरा कर्सर? हर चरण के आरंभ में एक पंक्ति है और अंतिम में एक पंक्ति है। नंबर 1 के आप देखिए, एक लाइन आगे है, एक लाइन पीछे है। तो हर एक स्टेज का आरंभ होता है और अंत होता है। तो 12 मैंने चरण बताए, हर एक 12 चरण का आरंभ और अंत होगा।
होगा कि नहीं होगा? होगा। हर एक चरण का आरंभ होगा और अंत होगा। किसी सीढ़ी पे आप चढ़ते हैं तो एक सीढ़ी का किनारा पहले होता है और सीढ़ी का किनारा बाद में होगा। आरंभ और अंत तो होता ही है। तो इसी आरंभ और जो अंत की संख्या को मिलाएंगे तो हो जाएगा 24। 12 दूना 24। इसीलिए अशोक चक्र में जो राष्ट्रीय चिन्ह है, उस अशोक चक्र के राष्ट्रीय चिन्ह में आपको 24 तिर्रियां या 24 स्पोक्स दिखते हैं। तो वो इसी को दिखाता है, जन्म मरण के चक्र। सर 24 स्पोक्स तो फ्लैग में भी हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए आप। उसमें बताना क्या है बाबू, वो तो आपके एम्बलम से लिया गया है। 24 जो तिर्रियां है वही तो मैं बता रहा हूँ। ये जो द्वादश निदान है, उसी द्वादश निदान का वो मूर्त प्रतीकात्मक स्वरूप है, जो झंडे के बीचों बीच हमारा चक्र है। और जो हमारा नेशनल एम्बलम है, राष्ट्रीय चिन्ह, उसमें भी यही चक्र बने हुए हैं। तो ये जो चक्र है, सर उसकी मैंने दार्शनिक व्याख्या के लिए उदाहरण दिया है। सर अशोक के सारनाथ स्तंभ में 24 तीलियां थीं। तो जी। सर वो बुद्ध के सर वो बौद्ध धर्म से ली गई थी या फिर उन्होंने पहले से ही डिजाइन किया था इसको? नहीं, अभी तक तो यही माना जा रहा है कि वो बौद्ध धर्म से लिया गया है। जी, थैंक्स। सर जो आपने हाँ। पहले पिक्चर में एक भयानक दिखाया है सर, फोटो दांत वात निकले थे सर, तो उसका तात्पर्य क्या है बौद्ध धर्म में? क्योंकि उसका जो इंटे, हाँ ये वाला सर, तो सर मैंने बोला इसका भयानक दिखाने का। हाँ, मैंने बोला कि अगर आप इस विचार के रहेंगे जिस प्रकार का ये है, ये जो काल चक्र है, ये काल है। ये बुद्धिज्म के अनुसार काल का एक मानवीय रूप है, ये काल है। जैसे सर यमराज होते हैं हिंदू हिंदू धर्म में जी ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये काल है जी बिल्कुल। उसी बात को मैंने यहाँ इस चक्कर में अंग्रेजी में दिखाया है। जो जो बातें मैंने बताई आपको, जरा मरण, जाति, भावोपादान, तृष्णा, वेदना, स्पर्श, शरायतन, विज्ञान, संस्कार, अविद्या, ये सारे के सारे जो है अंग्रेजी में हमने यहाँ पर लिखा हुआ। इग्नोरेंस आप समझ ही रहे हैं, अविद्या को कहते हैं। तो इसी को फ्यूचर, पास्ट, भविष्य, आपका अतीत और आपका वर्तमान। आपके वर्तमान में देखिए जो है कि टोटल 8 चरण हैं, और भविष्य में 2 चरण, अतीत में 2 चरण। भविष्य है आपका जरा मरण और जाति है, और अतीत में 2 आते हैं, संस्कार और अविद्या। और बाकी जितने हैं वो सारे के सारे वर्तमान हैं। ठीक है। अब भगवत गीता में भी आप इस बात को देख सकते हैं, उसमें भी इस बात की चर्चा की गई है कि ये जो जन्म मरण का चक्र है, ये यूं ही चलता रहता है। हम अपने वास्तविकता को जान नहीं पाते हैं, हमारे जीवन का गोल क्या है उसको समझ नहीं पाते हैं। तो फिर इसी प्रकार से हम हमेशा जन्म लेते हैं, मृत्यु लेते हैं। अगर हम इन चीजों से बाहर होना चाहते हैं तो हमें मुक्ति के मार्ग का कार्य करना पड़ेगा।